ये वही टेम्पल है जहाँ पे मीरा जी ने कृष्ण भगवान के लिए बहुत आराधना और पूजा करी थी। ये तो अभी भी यूज होता है, ये अभी जो मिलन कन्वर, राइट? ठीक है, इससे आप YouTube पे मिल जाएगा, राइट? अभी आप टिकट विंडो के यहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे टिकट विंडो है आर्कियोलॉजी का। ये फोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2013 से। 1955 से इसको आर्कियोलॉजी मेंटेन करती है। यहाँ से एंट्रेंस टिकट है फोर्ट के लिए 40 रुपीज़ इंडियन है, 600 रुपीज़ फॉरनर है। अच्छा, तो अगर अपन को गाइड वाइड करना होता है तो यहीं से हो जाता है? यहाँ से ऑथेंटिक गाइड यहीं से मिलते हैं। अच्छा। यही गाइड स्टैंड है। अच्छा, ये फोर्ट का मैप बना हुआ है। ये फोर्ट जस्ट लाइक फिश इन वाटर, मछली जैसा है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिश का हेड है, रेजिडेंशियल पार्ट है। ये फोर्ट लिविंग है, अभी 5000 लोग इसमें रहते हैं। ये फिश का बॉडी है जो विजिटिंग साइट है। टेल इसका फॉरेस्ट एरिया है जो अभी बन गया। अच्छा। यहाँ एक डियर पार्क था, इसको 2016 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये फोर्ट में अभी आप लोग एंटर हुए हैं, ये इसका बैक डोर है। ये सिटी से आप लोग एंटर हुए हैं। अभी यहाँ है व्यू पॉइंट, आपके राइट पे, वहाँ से चित्तौड़ सिटी का व्यू दिखता है। ये 13 किलोमीटर का इसका रिंग रोड है, जो रेड लाइन है। पूरे फोर्ट में गाड़ी आपकी घूमती है। ये ब्लू वाटर बॉडीज है, येलो टेम्पल्स है, व्हाइट पैलेस एंड हवेलीज। इसमें शायद 52 पॉइंट्स वगैरह है ना? नहीं, काउंटेबल 15 है। अच्छा। और मानसून में 84 रहता है। ऐसा आर्कियोलॉजी की साइट में है। अच्छा। और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है वैसे? ये 13 किलोमीटर रिंग रोड है इसका, और पेरा फेरी है बाई वॉल अबाउट 18 किलोमीटर। अच्छा। ये ब्लैक लाइन है ना, ये पेरा फेरी फोर्ट का। अच्छा। यहाँ फोर्ट का मेन एंट्रेंस है सूरजपुर। 15वीं सेंचुरी तक ये फोर्ट का फ्रंट साइड रहा था। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था। खिलजी यहीं से फोर्ट में एंटर हुए। यहाँ से ये मेन गेट है फोर्ट का। ये बैक डोर है, राणा कुंभा का बनाया हुआ रास्ता है 15वीं सेंचुरी। अभी आ रहे हैं ये आफ्टर 15वीं सेंचुरी। ये फोर्ट का मेन डोर हो गया, वो बैक हो गया। अच्छा, वो पहले वो मेन था और ये बैक था? पहले वो मेन था, ये बैक था। ये पूरा फोर्ट बना हुआ है विंध्याचल रेंज में। कैसे बना हुआ है? विंध्याचल रेंज। विंध्या प्लेटो होता है, अरावली पॉइंटेड होता है। अच्छा। उदयपुर आप विजिट करते हैं तो इसमें अरावली रेंज में। अच्छा। और ये चित्तौड़ फोर्ट विंध्या पे। तो अभी जैसा हमें 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, और वहाँ से जो हमको टिकट लेना पड़ता है, जो लोकल इंडियन है उनके लिए 40 रुपीज़ है, और फॉरेनर्स है उनके लिए 60 रुपीज़। सॉरी 600। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो यहाँ का व्यू पॉइंट है। ये गंभीरी रिवर है, सेंट्रल इंडिया से आती है अराउंड उज्जैन। एक उदयपुर से आती है अराउंड उज्जैन। बेडक वो सामने मोबाइल टावर लग रहा है, उसके साथ ये राइट पे एक गांव है, यहाँ 2 नदियाँ मिलती है। फिर आगे जाके चंबल में मिल जाती है। और राइट पे बिरला जी का एक सीमेंट प्लांट है, चित्तौड़ ब्रांच सीमेंट बनता वहाँ। ये ओल्ड टाउन है, कंजेस्टेड जो मकान बने हुए सामने आप देख रहे हैं। ये ओल्ड टाउन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सारा एरिया डेवलप हुआ। अबाउट 10 किलोमीटर में। तो पूरे 10 किलोमीटर में चित्तौड़ फैला हुआ है ना अभी? और जहाँ अभी आप लोग खड़े हैं, इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से अबाउट 200 मीटर, और सी लेवल बॉम्बे से अबाउट 600 मीटर। फोर्ट का जो ओरिजिनल वाल है यहाँ है, सामने देखिए आप। ये फॉरेस्ट में कुछ तंबूरे दिख रहे हैं आपको, ये फोर्ट का ओरिजिनल वाल है। 15वीं सेंचुरी तक फोर्ट यहाँ तक था। फिर राणा कुंभा ने ये रास्ता निकाला, जब मालवा और गुजरात जीत के आए थे, उसकी विजय स्तंभ बनवाया था उन्होंने। विक्ट्री टावर बनाया, ये नया रास्ता निकाला। कुंभलगढ़ का एक बनाया जो तो नेक्स्ट हम विजिट करेंगे कुंभा पैलेस, जो कि मेरे पीछे ही है।
एक पैलेस है, राणा कुंभा का पैलेस। कुंभा ने इसको रिपेयर किया था, कुछ नया एडिशनल पार्ट कुंभा का बनाया हुआ है। ये पैलेस में आप लोग एंटर करेंगे, इधर से इनके घोड़े जाते थे, रॉयल हॉर्सेस के लिए है। ये बहुत बड़ा पैलेस है, 1/2 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर इसके गिर जाने की वजह से गवर्नमेंट ने बीच में प्लांटेशन कर दिया और एक वॉल डाल के इसको बंद कर रखा है। अच्छा। पैलेस में आप एंटर इधर से करेंगे, ये बैक डोर है इनका। ये सामने वाला पार्ट है लेडीज अपार्टमेंट का। ये जरों के बने हुए हैं सामने। तो यहाँ पे लेडीज रहती थी पहले ऐसा? ये पैलेस के ही पार्ट में डिवाइड है। लेडीज अपार्टमेंट है, जेंट्स है, प्रिंस, प्रिंसेस, मेड सर्वेंट, सिक्योरिटी। बहुत बड़ा पैलेस है। अच्छा, मैंने सुना कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इसको तोड़ दिया था। हाँ, सभी ने तोड़ा इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद बहादुर शाह गुजरात आए थे, उन्होंने किया। लास्ट में अकबर आए थे। 3 फेमस अटैक हुए और 3 बार यहाँ जौहर हुए। फर्स्ट जौहर पद्मिनी का हुआ, जो मूवी में देखा आपने, पद्मावत मूवी में। सेकंड जौहर कर्णावती का हुआ था और लास्ट अटैक जब हुआ था, उस टाइम रॉयल फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। अच्छा। वो कुंभलगढ़ के लिए पहले से उदय सिंह जी निकल गए थे अटैक होने के पहले। अच्छा। तो थर्ड जौहर में रॉयल फैमिली नहीं थी, इनके कमांडर एंड चीफ थे जयमल एंड फत्ता, उनकी फैमिली ने थर्ड जौहर किया। तो हिस्टोरियन 2 ही जौहर को इम्पोर्टेंस देते। थोड़ी बाहर से नॉलेज ली, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि हमें अंदर भी जाना चाहिए और अंदर से भी देखना चाहिए। लेकिन इस टाइम जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ी वॉइस में भी आपको कम आ रही होगी क्योंकि बहुत नॉइस था आसपास में, तो ढंग से ना बोल पा रहे थे और मेरा माइक भी थोड़ा मिस्टेक कर रहा था आज के टाइम। हमें नीतल को टिकट देना पड़ता है। ये रॉयल हॉर्सेस के लिए है, सन डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते थे। यहाँ पे राजा महाराजाओं के जो हॉर्स होते थे वो बांधे जाते थे। ये सब आपको जो राउंड टाइप से दिख रहा होगा, ये मैंने एरो किया है, इस जगह पे उनको बांधते थे और इनके लिए अलग से देखभाल करने के लिए भी लोग होते थे। और ये इसका पीछे की साइड है और इसके आगे की साइड पहले उस तरफ था जहाँ से सारी रानियां मिलकर विजय स्तंभ की तरफ गई थी और फिर वहाँ पे उन्होंने जोहर किया था। वो इसी महल से होके गई थी। ये भी रेनोवेट किया हुआ है। सूर्य की पूजा करते हैं ये लोग, सूर्यवंशी थे ना जी, इसलिए। और ये इस तरफ देखिए सामने, ये नगाड़ खाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्लेस है। सूर्य की जब पूजा होती तो म्यूजिशियन यहाँ बैठते थे। इसके सीलिंग में एक लोटस फ्लावर बना हुआ है। आइए, जब सूरज की पूजा होती थी सामने, अभी आपने देखा, उस टाइम ये नगाड़ खाना बोलते थे। उस टाइम में इसमें म्यूजिक बजता था और म्यूजिशियन यहाँ बैठे रहते थे। और इसके जस्ट बीच में इन्होंने अभी बताया कि कमल के फूल की डिजाइन बनी हुई है, क्योंकि उस टाइम के आर्किटेक्ट की और आज के आर्किटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम का आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा होते थे। तो ये सामने जो आप दरवाजा देख रहे हो वो हाथियों के लिए था और जहाँ से हम अंदर आए थे वो घोड़ों के लिए था। उधर से घोड़े आते थे और वहाँ पे बनते थे और इस तरीके से इधर से हाथी आते थे और उनकी देखभाल इधर होती थी। और वो आते भी इधर से थे क्योंकि वो गेट छोटा था तो हाथी उधर से अंदर नहीं आ सकते थे, तो ये उनके लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे उनकी देखभाल करी जाती थी। यहाँ रखा जाता है ना। और यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है सनसेट पे, इसके लिए एक सीटिंग अरेंजमेंट है। पहले यहाँ से विजय स्तंभ जाने का रास्ता हुआ करता था, तो यहाँ पे आज के टाइम लाइट एंड शो होता है जो शाम के टाइम होता है। इसमें मतलब सब कुछ आपको फूड के बारे में बताते हैं। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये अच्छी जगह है देखने की। तो मैंने कभी देखा नहीं है, मैं यही रहती हूँ बट मैंने कभी देखा नहीं है और कभी नाइट में आने का ऐसा कुछ चांस हुआ नहीं। देखेंगे कभी आए तो हम यहाँ पे आएंगे और आपके साथ भी शेयर करूंगी। कुछ धीरे धीरे बिल्डिंग गिर गई। कैपिटल शिफ्ट होने के बाद ये फोर्ट काफी टाइम तक खाली पड़ा रहा था। फिर 1955 में इसको आर्कियोलॉजी ने टेक ओवर किया। हाँ, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब यहाँ पे काम चल रहा था। हाँ, उसके बाद इसका मेंटेनेंस शुरू हुआ और 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ। फूड स्टोरेज, रॉयल फैमिली के लिए फूड स्टोरेज है। सामने देवी का एक स्टेचू लगा वॉल में, ये अन्नपूर्णा है, फूड सप्लायर होती है। अब ये अन्नपूर्णा लक्ष्मी दोनों सेम है।
कि जिस तरफ अब हम जा रहे हैं वो इस महल का फ्रंट डोर था। विजय स्तंभ जो आपको सामने हल्का सा बिल्कुल दिख रहा होगा वो विजय स्तंभ है। वहां से इस महल आने का और इस महल जाने का अंदर से ही एक रास्ता था जहां से सारी रानियों ने जोहर किया था, वो रास्ता यहीं से जाता था। और ये जो सामने वाला महल है ये मीराबाई का महल है जो शादी करके मीराबाई को यहाँ पे लाया था। और एक मूवी में डांस किया था, कांटों से खींच के आंचल, एक सॉन्ग है का गाना है कांटों से खींच के आंचल, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। वैसे पूरे फोर्ट पे शूट हुआ था बट इस जो वॉल है ना इस पे उन्होंने डांस किया था। अब इसी में अपन लेडीज अपार्टमेंट में जाएंगे जो कि उस तरफ है। लेट्स गो। ये सेक्शन लेडीज अपार्टमेंट। MILAN. Yes, MILANKNWAR. What's your name? Sumit Chhabra. You also YouTube channel? No, I'm not having a YouTube channel. I'm working with an IT company Okay. in Pune, and as of now working from there. Just to visit this place Okay. as a tourist, you can say. Okay. So, what's your name? मिलन कंवर। मिलन कंवर, जी। राइट? ठीक है, इससे आप YouTube पे मिल जाएगा, राइट? ठीक, ओके, Thank you. थैंक यू। में कर दीजिए, इधर एक टॉयलेट है लेडीज की। ये तो अभी भी यूज होता है। ये अभी जो मॉर्निंग में जल्दी आता है वो यूज। ओके। दिस वन। ये जो टॉयलेट है ना इसके जस्ट पास में ये चेंजिंग रूम है इनका। और इसका सामने गेट कहाँ है? उस तरफ है। अच्छा। और सामने वाला बाथरूम शावर नहाने के। लेडीज अपार्टमेंट का पार्टी विंडोज है, बैल्कनीज बने हुए हैं जो रोड साइड से आप लोग देख सकते हैं। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये पूरा टूट चुका है। ये रूम्स हुआ करते थे, ये आपको बीच में पार्टीशन दिख रहा होगा। ये 3 फ्लोर थे बट अब बहुत पुराना हो चुका है इस वजह से टूट चुका है। तो ये यहाँ पे लेडीज रहती थी और जरो के बाहर की साइड जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे की साइड का एरिया है। इस पैलेस को विजिट करने के बाद अपन बाहर चलेंगे, इसके बाद मीरा टेम्पल और विष्णु टेम्पल। बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर से मैम तो बंद है, रात को खुलता है, लाइट एंड साउंड चलता है। बहुत भीड़ होने की वजह से मेरी आवाज इसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा माइक भी थोड़ा खराब हो चुका था बट मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं रिकॉर्ड करे जा रही थी तो थोड़ी वॉइस डिस्टर्ब हो रही थी। ये मीरा महल है जहाँ पे कृष्ण भगवान, वो जो पहले बताया था वो मीरा महल था और ये मीरा मंदिर है। सॉरी, क्यों यहीं पे मीरा जी कृष्ण भगवान की भक्ति और आराधना करा करती थी। जो टेम्पल है मीरा जी का टेम्पल है। मीरा यहाँ कृष्ण की पूजा करती थी। इनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मीरा कृष्ण का स्टेचू लेके द्वारिका चली गई थी गुजरात। मीरा के टीचर थे रहदास, इनके फुटप्रिंट्स लगे हुए हैं इसके। हाँ, मीरा जी के जो गुरुजी थे रहदास जी, उनके यहाँ पे ये फुटप्रिंट्स बने हुए थे। और ये जो आर्किटेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे 4 या 6 बॉडीज है बट उन सबका सिर एक ही है। इसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे विजय स्तंभ। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। सबसे पहले मैं एक दिन पहले जब मैं सिस्टर के साथ आई थी उस टाइम में यहाँ का टिकट नहीं मिला था क्योंकि टिकट सबसे पहले लेना था और मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी तो मुझे कल तो ऐसे ही आके वापस अपने घर जाना पड़ा। लेकिन आज मैं टिकट लेके आई हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ आई हूँ। मालवा एंड गुजरात, इसकी विजय की याद में टावर बनाया, इसलिए इसको नाम दिया गया विजय स्तंभ। ओरिजिनली ये टावर डेडिकेटेड टू विष्णु होने से इसे विष्णु टावर कहा जाता है। इसके अबाउट 122 फीट। ये टावर 9 फ्लोर से, ऐसा कहा जाता है कि अकॉर्डिंग 9 प्लैनेट्स नवग्रह के अकॉर्डिंग इसको 9 फ्लोर्स होते हैं।
इसमें ऊपर जाने फिर से वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। हमें यहाँ पे गाइड अंकल बता रहे थे कि पहले अभी ये विजय स्तंभ के अंदर जाना मना है, क्योंकि विजय स्तंभ के जो बीच में ये दरार जो आपको दिख रही है ये हो गई है और रिस्क है, अगर कोई 9th फ्लोर पे जाता है या बीच में भी कोई जाता है और ये नीचे गिर सकता है, ये डर है, इसीलिए आजकल इसको बंद किया जाता है। मैं तो बहुत घूमी हुई इसके अंदर और बचपन में हम बहुत जाते थे और ये तब खुला रहता था और सबको इसका भी अलग से टिकट लेना होता था आपको। मैं 9th फ्लोर तक गई हुई हूँ, बट अब जो जनरेशन आने वाली है उसको इसके अंदर जाने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है उतना ही सुंदर ये अंदर से भी था और इसके 1st, 2nd फ्लोर, 4th ऐसे करके 9th तक इतनी अच्छी इसमें हवा आती है और इतना अच्छा लगता है कि अंदर फील ही नहीं होता है कि फैन नहीं है या फिर कुछ नहीं है। बट एक चीज थी कि अंदर सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी थी और गेट भी बहुत छोटे छोटे थे, बट मुझे शुरू से ही डाउट होता था कि पहले से बोलते थे कि राजा महाराजा की हाइट और पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत लंबे होते थे। तो मैं सोचती थी कि यार अगर राणा कुंभा इतने लंबे थे हाइट में तो ये ऊपर कैसे जाते होंगे। आई डोंट नो, इसका तो मुझे अभी तक भी पता नहीं चला है। बट इसके जस्ट सामने जो आपको ये ग्राउंड दिख रहा है और ये पीपल का जो पेड़ है, यहाँ पे बोलते हैं कि यही वो जौहर कुंड था जहाँ 16,000 रानियों ने पद्मिनी के साथ में जौहर किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था।